नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान का बड़ा बयान। कहा, देश और दुनिया को बस न्याय ही बचा सकता है। नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाज में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय बता रहे हैं तो कुछ उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी बल्कि फटकार लगा दी। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में जहां सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते नुपुर शर्मा को उनकी शक्तियों का अहंकार होने का एहसास कराया। नुपुर शर्मा की शिकायत पर पुलिस किसी दूसरे की गिरफ्तारी तो कर लेती है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा से पूछताछ करने का भी साहस नहीं जुटा पाई है। दिल्ली पुलिस का दूसरा चेहरा सामने आया जब फैक्ट चेक वेबसाइट अलर्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को 2018 के एक ट्वीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया और बेंगलुरु स्थित उनके घर से लैपटॉप आदि जब्त कर लिया, जो दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंडों का नमूना पेश कर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से दी गई जमानत के अंतर्गत 27 माह के बाद जेल से बाहर आए हैं और विवादों से दूरी बनाते हुए बेहद सहमत बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान का एक बयान जारी हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने देश, दुनिया और समाज को बचाने के लिए एकमात्र सहारा न्याय को बताया है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय होगा तो दुनिया बचेगी, देश भी बचेगा, साथ ही लोकतंत्र को और न्याय को एक साथ डूबने और एक तैरने वाला बताया। देश के हालात में जिस तरह से सरकार और एजेंसियों पर, विशेषकर पुलिस पर दोहरे मापदंड इस्तेमाल करने और लोगों को न्याय से वंचित करने के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में आजम खान का ये बयान बेहद अहम होता जा रहा है। क्या कहा आजम खान ने, आप खुद सुनिए। Without justice in the world, we cannot have peace, because the two are intertwined. और ये कहावत भी सच है कि justice and democracy swims together and sinks together. जब तक देश में और दुनिया में न्याय है, तब तक देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है, इंसाफ का रास्ता ही बचा सकता है। चाहे वो इंसान हो, इंसानियत हो, मानवता हो, तहजीब हो, धर्म हो, मज़हब हो, मजहबी रिवायात हों, मजहबी रिश्ते हों, क्योंकि सियासतदानों के पास अपने अपने एजेंडे हैं, उनके पास अपना इंटरेस्ट है, अपने नफ़े और नुकसान के मंसूबे हैं। हो सकता है ये बुरा भी ना हो, क्योंकि सत्ता में आने के लिए कुछ तो करना ही होता है। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अनर्थ हो रहा है, वो जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जिससे राष्ट्र का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, मानवता का नुकसान हो, जहाँ इंसानियत दम तोड़ दे और देश का छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान हो जाए, तो आखिर कौन संभालेगा उन हालात को? कौन रोकेगा उस अराजकता को? कौन पकड़ेगा ताकतवर का हाथ जब कमजोर पर उठेगा? उस वक्त सिर्फ एक ही तरफ नज़र जाती है, और वो नज़र जाती है देश की न्यायिक व्यवस्था पर। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक। उस वक्त जब आदमी इंसाफ नहीं पाता, उस वक्त अनजाने में कहता है कि अच्छा चल, मैं तुझे अदालत में देखूंगा। यानी अदालत पर आज उसका वो भरोसा जो सैकड़ों हजारों साल पहले कभी रहा होगा, आज भी उस पर है। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना
देर की सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।